Recording in progress. नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार शर्मा जी। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी सॉरी, हमारा वीडियो आज ऑन नहीं हो पा रहा। मैं अल्पना शुक्ला बोल रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम हाँ, हो गया। आवाज से पहचान गया। जी जी, चिंता मत करो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मिली। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम मृत्युंजय, क्या हाल चाल है जीवेश? चलो, विद्या भी आ गई है, चलो अच्छी बात है। तो प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले तो बहुत वेलकम भाई, बहुत स्वागत आप लोगों का हमारे नए क्लास में। और नए साल में शुरू हो रहा है, आज साल का दूसरा दिन है, ठीक है ना? तो मुहूर्त का क्लास मुहूर्त देख करके बनाया गया, ठीक है? तो ये बड़ी अच्छी नवरात्रि बात में। है। हाँ, नवरात्रि में। और आप लोग सब हमको तो जान ही रहे हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो पहला क्लास हमारा होता ही गेट टुगेदर है,
सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि मुहूर्त में इंटरेस्ट आया क्यों, ये भी बताना है, ताकि मैं समझ सकूं और उसी हिसाब से पढ़ा सकूं। मुहूर्त में इंटरेस्ट आया क्यों, ठीक है ना। और मुहूर्त आप लोग आ गए, अच्छा है, बहुत लोग इंतजार करते हैं। हमको तो 5-10 लोगों ने फिर बोलना शुरू किया तो हमने बताया कि अब 1 साल मुहूर्त और 1 साल वास्तु लिया करूंगा। तो ये 2 साल में आने वाला ये चैप्टर है। तो जो लोग आ गए वो अच्छे हैं, जो लोग नहीं आए वो 25 में तो ये चैप्टर आएगा नहीं, 26 में आएगा, तो आगे देखा जाएगा। तो अपने विद्यार्थी चूंकि बड़े परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं लगभग सब कोर्स तो उन्हीं के आग्रह पे शुरू कर लिया। और अब हूँ कि समय नहीं है, परेशान भी रहता हूँ, लेकिन फिर भी चलते रहता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से यही कहेंगे कि मुहूर्त का सिलेक्शन आप लोगों ने क्यों किया, ठीक है ना। और आप कैसे जान रहे हैं हमको, और अपने आप को बताने का प्रयास करना है, ठीक है। आज का क्लास यही रहेगा। हम तो सबको जान ही रहे हैं, कई लोग हमारे सभी कोर्स में आते हैं, तो उनका तो अलग से धन्यवाद है। अल्पना शुक्ला, तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा है, तुम ही से शुरू कर हाँ, लेते हैं, बताओ। जी गुरुजी प्रणाम। नहीं, कुछ वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया है गुरुजी, नहीं तो मेरा वीडियो तो ऑन रहता था हमेशा। हाँ हाँ, तो आई एम बोलो। सॉरी फॉर दैट। तो गुरुजी, मुहूर्त का कोर्स मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मन में उत्सुकता हमेशा रहती थी कि कोई भी समय न उचित है या नहीं, ये मन में हमेशा रहता था। तो थोड़ा थोड़ा दृक पंचांग एक वेबसाइट है, उसको देखना शुरू किया था। एंड उसमें कुछ कुछ शब्द चौघड़िया और होरा वो सब सीखा था। तो हमेशा ही वेट कर रही थी, कई बार ऑफिस से पता भी करती थी कि मुहूर्त का कोर्स कब शुरू होगा। और जहाँ तक हमने आपसे कोर्स का सीखने का है, तो हमने एडवांस प्रोजेक्टिव कोर्स भी किया था, आपका कैरियर वाला भी कोर्स किया था, प्रश्न वर्ष वाला भी कोर्स किया था आपके साथ में। तो उत्सुकता ठीक, और कुछ करने की हाँ, हमेशा बनी अच्छा भी आ गया, रहती अब है आ जाएगी, हाँ। जी। तो इसीलिए मन में उत्सुकता थी, और बीच बीच में आपको परेशान भी करती थी मुहूर्त को का निकाल करके उसको आपसे वेरीफाई कराने के लिए। तो मन में हमेशा इच्छा बनी रहती थी कि मुहूर्त को जानूं। तो इसीलिए ही मुहूर्त का तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी पिछले 3-4 महीने से इस कोर्स के अच्छा, बारे में जी। रविंद्र कुमार झा जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। मुहूर्त की उत्सुकता इसलिए था कि बहुत से लोगों का सवाल आता था कि ये चीज कब करना चाहिए, वो कब करना चाहिए। और आपसे ही एक चीज सीखा हूँ कि एक अच्छे ज्योतिषी को मुहूर्त का भी ज्ञान होना चाहिए। बेसिकली मैं तो वास्तु किया ही था पिछले साल। अभी एडवांस प्रोडक्टिव मैं 17 में भी मैं हूँ, एट प्रेजेंट जर्नी में भी मैं हूँ। तो क्योंकि सारे कोर्स करना है आपसे, अब जितने भी कोर्स होगा जितना मैं सक्षम हो पाऊंगा। तो ये मेरे मन में भी रहता है कि यदि शुभ समय का ज्ञात करके कोई काम किया जाए तो मुझे लगता है कि उसमें लगभग सफलता मिलने का चांस रहता है। और ये चीज मैंने आप ही के एक वीडियो से सीखा था, जो चौघड़िया का मैं देखना प्रारंभ आज से करीब 2.5 साल 2 साल पहले से ही मैं शुरू किया हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको किया हूँ। जी चलिए, अच्छी बात है। कहाँ है, कहाँ से हैं, ये सब बताइए, क्या करते हैं, ये सब भी बताना है, गेट टुगेदर। मेरा नाम रविंद्र कुमार झा है, मैं बेसिकली बिहार से हूँ और मैं अभी पटना में रहता हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसमें फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ। और साथ साथ थोड़ा बहुत इसमें भी अब धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ, जैसे कि वास्तु के फील्ड में जो आपसे सीखा था पिछले साल, उस पर थोड़ा बहुत काम कर पा रहा चलिए, हूँ। जी अच्छी गुरु। बात है। राकेश द्विवेदी जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। राकेश द्विवेदी सर लखनऊ से हैं। मूल जनपद हम्म हमारा गृह जनपद बस्ती है। हम्म हम्म, हम्म। तो राजकीय इंटर कॉलेज में हम टीचर हैं।
लखनऊ में पोस्टिंग है सर। और आपका वीडियो देख रहे थे गुरुजी, तो मुहूर्त सीखने की जिज्ञासा उठी, तो हमने कहा अब आपसे बेहतर नहीं हो सकता सीख लें आपसे। अच्छा, तो आपने और कोई कोर्स लिया है या डायरेक्ट मुहूर्त में आए हैं? नहीं सर, गुरुजी थोड़ा बहुत तो ज्योतिष के बारे में जानकारी है, 2-3 साल से यूट्यूब वगैरह देखते थे, किताब उताब है, भावार्थ रत्नाकर वगैरह, तो ये सब पढ़ते हैं यदा जब समय मिलता है। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आप किस विषय के शिक्षक हैं? इतिहास के हैं। चलिए, अच्छी बात है। आरपी शर्मा जी। गुरुजी मेरा ही नंबर लगा लो, मेरे को व्रत खोलना है फिर। हाँ, बोलिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम नमस्कार। राजेंद्र प्रसाद शर्मा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। गुरुजी का मैं बड़ा पुराना और बहुत पुराना प्रशंसक भी हूँ, पुराना सेवक भी हूँ, और मैं इनका शिष्य हूँ। और मेरा अपना जो मुहूर्त का जो रुचि है वो मुहूर्त में कम और गुरुजी में ज़्यादा है, क्योंकि गुरुजी की क्लास कहीं से शुरू होती है और कहाँ पर जाती है, मैं आत्मिक रूप से आपसे अपने आप को जुड़ा पाता हूँ सर। ये मुझे, और थोड़ा लिखने का, थोड़ा गाना बजाने का शौक़ है। अभी 2 साल पहले मैं दिल्ली में कई डिपार्टमेंट्स में काम करके रिटायर हुआ हूँ। अब कामी बच्चे 2 हैं, 2 की शादी हो गई, अब आनंद ही आनंद है। तो अच्छा मुहूर्त तो गुरुजी वही होता है जिसमें आपका मन अच्छा रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी मैं अब कल बाकी क्लास अगली बार कर हाँ लूँ? हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उदय शंकर जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मैं कर्नाटक से हूँ। आपका एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में भी मैं ज्वाइन किया हूँ सर। अच्छा, कौन से मैं बैच में है? संडे बैच में, संडे 18। इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन हो अच्छा, गया। 18 में है आप? हाँ, आईकास का स्टूडेंट भी हूँ। अभी अच्छा। विशारद कोर्स में क्लासेस हो रहे हैं। उधर बहुत फास्ट टीचिंग होता था, समझ में नहीं आता था। इसलिए हम्म। मैंने आपका टीचिंग स्टाइल को देख के समझने का कोशिश होगा इधर, ऐसा मैंने सोच के इधर ज्वाइन किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विद्या। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं विद्या भारती नेगी हूँ, उड़ीसा से हूँ। अभी फिलहाल पुणे में हूँ, पर फिर अभी 2 महीने में जाने ही वाले हैं, उड़ीसा ट्रांसफर होने वाला है। और गुरुजी से 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी क्लास और मैच मेकिंग, करियर कैप्सूल, जेमिनी की हूँ। अभी मुहूर्त कर रही हूँ, करूंगी। और मुहूर्त में इसीलिए इंटरेस्ट आया कि इसमें गणित गणित है ज्यादा, मुझे जैसे लगता है। और कुछ भी नया काम शुरू करो तो मुहूर्त सब, गाड़ी खरीदना हो या कुछ घर का शांति वगैरह कुछ भी करे तो मुहूर्त का जरूरत होता है। यज्ञों पे पवित्र संस्कार हो या विवाह, सब में मुहूर्त का अलग ही महत्व रहता है। चलो, बहुत बढ़िया। अतुल बिंद्रावन जी। नमस्कार, प्रणाम आपको गुरु बहुत जी। दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। प्रणाम गुरु प्रणाम। जी। प्रणाम। मैं अतुल बिंद्रावन, मैं रिटायर्ड हूँ, फरीदाबाद में रहता हूँ। हम्म। एंड गुरु जी के साथ कुछ कोर्सेज किए हैं। और हम्म। आजकल जो मैं देखा कि विवाह में बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं बच्चों की। हम्म। सेपरेशन, डिवोर्स, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को छोड़ना, मतलब बिकम वेरी कॉमन। हम्म। तो वो तो हॉरोस्कोप में तो अपनी जगह है ही है, जो भी होता है पत्रियों में मैच नहीं हो रहा है या पत्री में प्रॉब्लम है। बट ये भी हो सकता है कि भाई मुहूर्त ठीक से ना होने पे, शादी ठीक मुहूर्त ना होने पे होने से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो दैट वाज द प्राइमरी रीजन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ मुहूर्त में। बेसिकली विवाह के लिए ज़्यादा हुआ, बाकी सब चीज़ों के लिए है ही है। भूमि पूजन, घर में एंट्री, ये 2-4 चीज़ें तो आजकल ज़्यादा कॉमन है। बाकी तो ज़्यादा लोग मुहूर्त देखते ही नहीं आजकल।
इतना वो व्यस्त है, मतलब जैसे गाड़ी खरीदनी है या कुछ करना है उसमें, तो आई डोंट थिंक ज्यादा लोग देखते हैं। वो चौकड़िया वगैरह से ही मैक्सिमम काम चला लेते होंगे डेली का और समथिंग, मतलब मेरा ये हाँ सोचना है। जी जी, चलिए बढ़िया से सीखेंगे हम लोग। राजीव विनीत जी, आप। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मैं राजीव विनीत जयपुर से हूँ और मैं रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ। अभी 2-3 साल हुए मैं रिटायर हुआ हूँ और काफी मैं पढ़ता भी रहता था। फिर आपका एडवांस प्रिडिक्टिव में चल ही रहा हूँ मैं अभी 17 वाले में। मुहूर्त का हम्म। इसलिए मैं देखना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा पंचांग देखना आता है, अदरवाइज पंचांग समझ नहीं आता। दूसरा, मुहूर्त में ये है कि वी आर वर्किंग, वी आर डूइंग लाइक ए डॉक्टर। अगर कोई हमारे से पूछने आता है तो हम उसको कहते हैं कि साहब आपका विवाह 3 महीने बाद या 1 साल बाद हो जाएगा, या व्यापार तुम्हारा 3 महीने बाद। वो कहता है कि हम सोच तो रहे हैं, कुछ प्लानिंग तो है हमारी, आप डेट बताओ। तो वहां आके हम अटक जाते हैं क्योंकि मुहूर्त बताना जरूरी है। अगर हम कहें मुहूर्त अभी नहीं बता सकते या कोई भी बहाना करें, वो अच्छा नहीं लगता। तो कोई भी आता है तो वो मुहूर्त जरूर पूछता है आजकल। इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि मुहूर्त को देखें, पंचांग देखना आ जाए। क्योंकि एडवांस एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा एक बात, थोड़ा सा एंड में जरूर प्रकाश डालना कि मुहूर्त, मेरे को ऐसा लगता है अगर कुंडली में वैवाहिक सुख में कमी दिख रही है, व्यापार में कमी दिख रही है, तो हम अच्छे मुहूर्त करेंगे या अच्छे टाइम पे मुहूर्त करेंगे तो उसका क्या, वो जो उसकी कुंडली में लिखा है, जो पत्रिका में जो दिख रहा है हमारे को, वो चेंज हो जाएगा। कि ये थोड़ा सा एक प्रकाश डालना, तो ये एक मेरे को कभी कभी लगता है कि इसको कैसे हम समझें। लेकिन हाँ, ये है कि मुहूर्त इसलिए मैं कर रहा हूँ। मुहूर्त बहुत हद तक हम्म। परिस्थितियों को सामान्य करने में सक्षम होता है, और वो मुहूर्त विशेष जिसका हम प्रयोग कर लेते हैं सही से, हम्म। तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। ठीक है। हम्म। वेद व्यास के पिता पराशर ऋषि का नाम आप लोग सुने ही हैं। अगर ये हमसे पढ़े हैं तो मैं पराशरी बिल्कुल। ज्योतिष का ही अध्ययन कराता हूँ। हम्म। तो जब वो नाव से जा रहे थे तो उनको ये आभास हुआ कि इस मुहूर्त में यदि संतान उत्पन्न किया जाए, हम्म। अर्थात किसी को गर्भाधान दिया जाए, तो वो वेदों का ज्ञाता होगा। तो उन्होंने मत्स्य कन्या को, जो नाव पर बैठी कन्या थी, उसी से आज्ञा लिया, उसी के अनुसार उनको युवा बनाया। अंधेरा, वो कुहासे छा गए, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा हो, और उसके बाद उससे उसको गर्भाधान दिया, और उस गर्भाधान से जो पुत्र पैदा हुआ वो वेद व्यास हुआ, हम लोग सभी जानते हैं। जो भी महाभारत का प्रारंभ अगर जानना चाहते हैं तो यहीं से कर देते हैं लोग। तो ये है मुहूर्त का परिणाम। तो हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको कि कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो इसीलिए अच्छे मुहूर्त में किया गया कार्य बहुत सफल होता है। ठीक है ना। इसीलिए मुहूर्त को जानना, समझना और करना जरूरी है। हम लोग जानते समझते हुए भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। मानव है, मूड है, कभी कभी हम अपनी भी बात बोलते हैं कि अरे करो, हटाओ, मुहूर्त देख लेंगे। ठीक है ना। ऐसी बातें भी कर लेते हैं। हम्म। अपनी बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपकी बात बता रहा हूँ। अपनी बात बता रहा हूँ, देख लेंगे, चलो अभी काम कर लेते हैं। लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा कभी भी अच्छे समय का इंतजार करके किया जाए तो उसका फल अच्छा होता है। ठीक है ना। हम्म। तो ये आपको लेकर के चलना है, बाकी आगे सीखेंगे। हम्म। जीवेश जोशी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम जीवेश जोशी है। मैं रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने उज्जैन के महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। अभी वर्तमान में मैं आचार्य चल रहा है फलित ज्योतिष में। और वहाँ पर मुहूर्त चिंतामणि आदि सब ग्रंथ पढ़े हैं, पर वो परीक्षा के हिसाब से। जो सही असली ज्ञान है वो केवल गुरु जी से ही प्राप्त हो रहा है हमको। और हम कर्मकांड के विद्यार्थी भी हैं, तो वहाँ भी मुहूर्त की बहुत आवश्यकता पड़ती है अनुष्ठान आदि के लिए। मुहूर्त का सीखना ही था गुरु जी से। और एपीएस 16 के स्टूडेंट हैं और प्रश्न और वर्षफल में भी हैं, रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में भी हैं, और अभी मुहूर्त में। और आगे भी जो गुरु जी के अन्य कोर्स आएंगे उसमें ज्वाइन करना ही है, क्योंकि बाकी जगह खाली डिग्री हो जाती है, ज्ञान इधर गुरु जी का ही मिलता है। ओरिजिनल जो है। जी। मृत्युंजय पाठक। अनम्यूट कर लो भाई।
गुरुजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। हम पूर्णिया बिहार से हैं गुरुजी। बेसिकली मेरा एजुकेशन बीएचयू से, हम उपशास्त्री हैं, और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री ज्योतिष में, और कर्मकांड में डिप्लोमा है, और आचार्य मेरा संस्कृत व्याकरण से है, संपूर्णानंद से ही। गुरुजी हम ज्योतिष के डिग्री तो जरूर लिए हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है। और बात ये रहा कि पंचांग हम क्यों सीखना चाहते हैं, तो यहाँ हम 5वीं पीढ़ी हैं अपनी जो कर्मकांड को लेकर के चल रहे हैं। तो लोग आते हैं, जजमान लोग, तो पूछते हैं कि पंडित जी बता दीजिए शादी कब हो, कब यात्रा किया जाए। तो मुहूर्त का बहुत विशेषता है यहाँ पे, तो लोग आते रहते हैं, इसलिए जानना है मुहूर्त का। और गुरुजी आपसे मैंने एपीए 14th बैच को पढ़ा है, मेडिकल 5th बैच को, और एमएडी, और अब ये पंचांग के कोर्स में हम ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए बहुत अच्छा। असीम सेन जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मैं आसाम से हूँ। मैं एक फार्मा कंपनी में काम करता हूँ, तो ज़्यादातर दिन में बिजी रहता हूँ, रात में थोड़ा टाइम मिलता है। मैं एपीए 11 बैच का स्टूडेंट हूँ। उसका बाद में मैं रेमेडी किया है, उसका बाद में 2 बार प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन किया है। अच्छे से कुंडली देख पाऊँ, अच्छे से प्रेडिक्शन दे पाऊँ। और मेरा पास जो क्लाइंट आते हैं, जो पूछते हैं, तो मैं जो अच्छा तरह से बताता हूँ, वो लोग को अच्छा मिलता है। लेकिन अगर ज्ञान अगर अधूरा रहे तो अच्छा नहीं मिलेगा। अभी देखिए प्रेडिक्शन की जैसे है, वो 60 से 70% दे पाएगा, लेकिन जो लोग मेरा पास आते हैं वो चाहते हैं कि जितना प्रेडिक्शन दे तो अच्छा हो सके। तो मैं सोचा अगर मुहूर्त कोर्स करूँ तो इधर से नहीं तो उधर से ये उसको थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सकूँ, सो दैट मैं भी थोड़ा खुश रहूंगा और क्लाइंट भी थोड़ा खुश रहेगा। ठीक है, चलो अभी कुंडली में जो कुछ वो जन्म में लेके आया वो तो हम चेंज कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं वो उसको ये बताऊंगा कि देखिए आपका ये चीज ये तरह सावधानी से कीजिएगा। अगर कोई जरूरत पड़े मेरा साथ में कांटेक्ट कीजिएगा, मैं हो सके तो आपको सुबह मुहूर्त दूँ तो आपको अच्छा दिन होगा। इसी से लगते हैं तो मैं क्लाइंट को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन दे पाऊँ, इसलिए मैं मुहूर्त कोर्स में इंटरेस्टली ज्वाइन किया। नमस्कार। इसमें थोड़ा रटना पड़ेगा आपको असीम सेन जी। हाँ बोलिए। कुछ रटना पड़ेगा। करूंगा जितना हो सके। हाँ, क्योंकि मुहूर्त जितना में हो सब सके। कुछ लॉजिकली समझ में नहीं आता। बहुत चीजों को चार्ट से समझना है और बहुत चीजों को हाँ रट के समझने की जरूरत है। ठीक है ना। नक्षत्र काम आते हैं ना, नक्षत्र को पढ़ना। हाँ। रंजीत पटेल जी। नक्षत्र का ज्ञान थोड़ा कमती है, हम्म। कोशिश करूंगा जितना हो सके। जी रंजीत पटेल जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सभी प्रणाम। मैं रंजीत पटेल हूँ, जलपुर जिला मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने मैथ्स में एमएससी किया है, बीएड किया है, और मैथ्स में ही लमकना से प्राथमिक माध्यमिक टीचर हूँ। आपसे हमने एपीए 15 कोर्स पूरा किया है। प्रश्न बस जेमिनी प्रैक्टिस क्लास ले रहा हूँ। और मुहूर्त की सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है किसी कार्य की सफलता एवं कार्य की निर्विघ्न रूप से संपन्नता के लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है। अब विवाह किसी को कराना है तो वो मुहूर्त पूछता है कब कराना है, वाहन खरीदना है तो कब वाहन लें, नए घर में हमको प्रवेश करना है तो कब लें, जमीन जगह खरीदना है तो कब लें। तो ये सब बताने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपसे मुहूर्त सीख रहा हूँ। वेरी गुड। सबसे अच्छी बात जो आपने बताई वो सबको जानने के लिए है, निर्विघ्नता पूर्वक हमारा कार्य संपन्न हो, इसके लिए मुहूर्त बहुत जरूरी है। अगर हम शादी हो, यात्रा हो, उपनयन हो, यज्ञ आदि हो, मास में भीड़ आती है। आप देखे होंगे जब सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, अयोध्या में जो है तो श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, कितने लोग आए, आ भी रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो एक ऐसे मुहूर्त में
वहां पे कार्यक्रम को आयोजित किया गया ताकि निर्विघ्नता पूर्वक ये चलता रहे। कितना भी भीड़ आए, भगदड़ न हो, जान माल का हानि न हो, इन सारे बातों का ध्यान। उसी तरह से कहीं कहीं यज्ञादि होता है, लाखों लाख लोग आते हैं और वो सब आते हैं, सब यज्ञ में भाग लेते हैं और सब अपने अपने घर को चले जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होता। तो ये जो रंजीत पटेल जी ने कहा कि कार्य प्रारंभ यदि मुहूर्त में करते हैं, अच्छे मुहूर्त में करते हैं, तो उसका पहला काम है कि उस कार्य की संपन्नता निर्विघ्नता पूर्वक होगी। उसका पहला कार्य, ठीक है ना। चलिए, विशाल गोस्वामी जी। विशाल गोस्वामी जी। अन्ना जी। प्रणाम गुरुजी। जी मैं प्रणाम। अन्ना आंधळे महाराष्ट्र से हूँ। मैंने अभी अभी आपका APA 18 क्लास ज्वाइन किया है, तो मुहूर्त भी मैंने ज्वाइन करना सोचा, क्योंकि ये 2 साल में एक बार आता है अपॉर्चुनिटी। और उसी के साथ फलित अगर मैं सीख रहा हूँ, प्रिडिक्टिव क्लास ज्वाइन किया है, तो समय समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने आपका ये मुहूर्त का क्लास ज्वाइन किया है। चलिए, वेरी गुड। थैंक यू। विशाल गोस्वामी जी, आपको आवाज मिल रही है? मुकेश जी। मुकेश थारेजा जी। Yeah, very good evening, sir. To you all. वेरी गुड इवनिंग। I'm Mukesh Tareja. By professionally, I'm in pharmaceuticals, and yes, side by side, I'm doing astrology, palmistry, numerology. I have in Vastu also. As far as your concern, जो आपने सर कहा है कि मुहूर्त के लिए, सर मुहूर्त, if you see in our every aspect, सर मुहूर्त को देखना ही बहुत जरूरी है। जैसे अभी आप सब ने ही अपने अपने कंट्रीब्यूट किए हैं कि क्यों जरूरी है मुहूर्त। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू लैक कि हम जो है मुहूर्त प्रॉपर टाइम, ऑस्पिशियस टाइम निकालते नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कहाँ रिलेशनशिप में, मैरिजेस में, और जो है नंबर ऑफ बिजनेस टर्म्स में वहां पर लैक हो जाता है। बिकॉज कुछ ना कुछ आपको जो है वट एवर दो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स मिल नहीं पाते, बिकॉज वी डिडंट, हमने उसको जो है ऑस्पिशियस टाइम निकाला, मुहूर्त निकाला ही नहीं है, या उसको प्रॉपर तरीके से हमें वो नहीं किया। और टू बी वेरी फ्रैंक जो है मोस्ट ऑफ द, अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते भी हैं तो वहां पर भी वो भी लैक कर जाते हैं, मुहूर्त को कहीं ना कहीं वो अनदेखा कर देते हैं। तो व्हाट आई फील कि अगर जो है ये पर्टिकुलरली मुहूर्त पंचांग प्रॉपर तरीके से वो किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो वी कैन, आई मीन, एक अच्छा ऑस्पिशियस रिजल्ट हमें मिल सकते हैं जो है एज फार एज मैरिजेस, या जहां पर भी लॉस बिजनेस है, मैरिजेस हैं, और कुछ टर्म्स हैं जहां पर वो है। तो इवन वास्तु में भी हम देखते हैं जो है, हम वो उसका बिल्डिंग वो करते हैं, मुहूर्त करते हैं, तो कैन बी कंट्रीब्यूट, अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, व्हाट आई फील। तो दैट द ओनली थिंग आई जस्ट वांट टू कि दिस इज मस्ट। थैंक यू सर। बहुत 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 धन्यवाद। योगेश जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ। गुरुजी मैं आपके साथ तो कई सालों से जुड़ा हूँ। पहले यूट्यूब के आपके वीडियो देखता था और उसके बाद मैंने आपके साथ मेडिकल किया है और पढ़ना किया है और रेमेडीज पार्ट भी किया है। बाय प्रोफेशन में सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और मुहूर्त में सर मेरा इंटरेस्ट इसलिए बना कि मैंने आपके कुछ यूट्यूब के वीडियो 3 साल पहले भी देखे थे, वहीं से मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया था कि मुहूर्त हमें कोई भी, हम किसी को उपाय भी बताते हैं या अपने लिए भी है, तो अगर किसी को उपाय बता रहे हैं कि मान लो आपको ये रतन पहनना है, आपको किसी का शादी का हमने प्रिडिक्शन करी, तो वो शादी के लिए जब आता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसको हम सही गाइड कर पाए कि आपको किस समय शादी करनी है ताकि आपकी शादी चल सके, या कोई भी आपने कोई व्हीकल परचेज करना है तो उसमें भी हमको सही गाइड कर सके कि वो व्हीकल उसके लिए सही टाइम पे वो परचेज कर पाए। चलिए, वेरी गुड। थैंक यू। आशुतोष प्रधान जी। आशुतोष प्रधान जी, आवाज मिल रही है? अभिनव जौहरी जी।
प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं आपके एपीए 13 का स्टूडेंट हूँ और मैंने आपके पास से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रेमेडी अभी प्रश्न एंड वर्ष भी कर रहा हूँ 5 में, प्लस मैंने प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन किया है, वो भी मेरा चल रहा है अभी, वो कंप्लीट होने पे है। तो मुहूर्त तो मैं काफ़ी टाइम से करना चाहता था कि जब आपका एपीए 13 ज्वाइन किया था तभी से मुहूर्त ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि मुहूर्त के बिना तो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सीखना थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा था मुझे। ये अभी क्योंकि कोई लोग आते हैं कि वो जानना चाहते हैं शुभ टाइम क्या है, कब क्या करना चाहिए, तो वो मुझे थोड़ा सा वहाँ मैं चुप हो जाता था उस समय कि क्या इनको किस तरह से गाइड किया जाए। वैसे मैंने वीडियो देखे हैं आपके जो ऑनलाइन है, उससे तो काफ़ी हेल्प मिली, तो काफ़ी को जाना भी है उससे। तो वही चीज़ है कि शुभ समय जानने के लिए, जैसे लोग अक्सर त्योहारों पे भी कहते हैं कि भद्रा नक्षत्र पड़ गया है, तो अब वो क्या है, वो सब जानकारी नहीं थी, नहीं है अभी भी कि ये क्या, इसको मतलब क्या है ये एक्चुअली। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए तिथि को कैसे समझना है, प्लस पंचांग को कैसे पढ़ते हैं, तो वो भी जानने की इच्छा है। प्लस सूर्य एंड चंद्रमा जो होते हैं उनको, उनकी गति के बारे में जानकारी इससे मिल सकती है। तो यही सब चीज़ें की वजह से मैंने ज्वाइन किया था। अभी कहाँ से बाकी हैं मैं आप? देहरादून में रहता हूँ, और ये गुरुजी देहरादून में रहता हूँ मैं, यहीं से हूँ अच्छा जी। अच्छा। अनुराधा भाटिया जी, आप तो हमारे सप्ताह के सारे दिन क्लास में आ रही हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सभी सहपाठियों को मेरा सादर नमन, नमस्कार। मैं अनुराधा भाटिया वाराणसी से हूँ। मैंने एमए ज्योतिष अभी किया है इग्नू से, और बीएचयू से मैं जुड़ी हुई हूँ ज्योतिष विभाग से भी। और अब गुरुजी के लिए कुछ कहना मेरे लिए संभव इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उनके लिए कुछ बोलती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जितनी भी विद्या मैंने अर्जित की, चाहे मैं एमएससी एमएड हूँ, पीएचडी हूँ, जॉब भी करी, लेकिन जो हमारे हिंदू संस्कृति धर्म का जो मूल है ज्योतिष, वो मैंने गुरुजी के सानिध्य में रहकर सीखा। और उसका मुख्य कारण ये था कि आपके यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे, किए, और पढ़ने की इच्छा मेरी शुरू से ही थी। और मुहूर्त, क्योंकि हम हमेशा हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जितने भी संस्कार हैं उन सभी संस्कारों के लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है, चाहे वो विवाह हो, इवन श्राद्ध के लिए भी, अगर घर में मृत्यु हो जाए तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजों को देखना अनिवार्य होता है। तिथि वार, ये हमारा देश जो है वार तिथि और त्योहारों का देश है, और इसके बारे में पूर्णतः जानकारी रखना हम जो वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे हैं हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। मैंने गुरुजी से एपीए 15 की मैं स्टूडेंट रही हूँ। अभी मैं रेमेडी वाला कोर्स कर रही हूँ। मीनू जी का प्रैक्टिस कोर्स मैंने ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ मैं प्रश्न और वर्ष कुंडली वाला भी कोर्स कर रही हूँ, और उम्मीद रखती हूँ कि जब तक मेरे अंदर सामर्थ्य होगा पढ़ने का, मेरी बुद्धि काम करेगी, गुरुजी के जितने कोर्स आएंगे वो जरूर करूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि इस कोर्स करने से जो भ्रांतियां हमारे मन में तिथि वार और त्योहारों को लेकर हैं, वो जरूर गुरुजी उनको हमें समझाने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे जितने सहपाठी हैं वो अगर मुझे कुछ और अपने तरफ से बता सके, हम लोग एक दूसरे से सीख सके। गुरुजी तो हमको सिखा ही रहे हैं, उनसे सीख सकूं। आप सबको मेरा बहुत बहुत एक बार फिर से प्रणाम। मैं वाराणसी में रहती हूँ, भोले बाबा की नगरी में। आप सब जब भी आए कृपया करके मुझे याद करें, और उम्मीद करूंगी कि मैं आपका स्वागत बाबा की नगरी में करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सुशांकुश सरोहा जी। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते, बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद गुरुजी। गुरुजी मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, ये हूँ 1988 से इस तरफ झुकाव हुआ। 1990 में एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन खरीद ली, बीवी रमन की बुक ले ली, खूब रट्टा लगाया, कुछ समझ नहीं आया। कोविड के टाइम पे सारा यूट्यूब छान मारा, 10-15 लोगों को चूज किया, गलती से सबसे पहले आपकी सुनने शुरू किए पाठ, और
सुनना शुरू किया तो 6 महीने में मैंने सारे पाठ आपके यूट्यूब के 100 बताते थे आप, लेकिन मैंने 300-400 सारे पाठ पढ़े। फिर एक ही नहीं, मैं यूट्यूब के सारे पाठ आपके पढ़ रहा हूँ। इतना उसमें सोना है, इतना उसमें ज्ञान है, और इतने सहज और सरल रूप से, बिना बेबाकी से, बिना किसी लाग लपेट के, इतनी सरलता से समझाई एक एक चीज की। वो 20-25 साल जो पढ़ा था वो सब अलग, और आपके पाठों से समझा हुआ ज्ञान, समझ। और उसके बाद फिर मैंने AP7 ज्वाइन किया, रेमेडीज किया, प्रैक्टिस किया, करियर किया, मैरिज किया, वर्षफल किया। और मुहूर्त का इसलिए थोड़ा सा मुझे मन में था कि हम वर्षफल भी करते हैं, प्रश्न भी करते हैं, दशा अंतरदशा के बाद हम गोचर में भी चले जाते हैं, लेकिन फिर वो मुहूर्त जो एक बाद में पिन पॉइंट एक रह जाता है, तो वो एक मन में एक हल्की सी उसके बारे में कमी थी। तो ये मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था इस कोर्स का। आपको बहुत बहुत साधुवाद किया, अपने इस कोर्स को हमारे लिए लेके आए, और सभी सहपाठियों के साथ मुझे लगेगा ये बहुत अच्छा कोर्स होगा। धन्यवाद। जरूर, आपसे मुलाकात भी हो सकती है। अब मैं भी ग्रेटर नोएडा में हूँ। मैं आऊंगा आपके पास मिलने, मैं आपसे मिलने आऊंगा सुरेश पटियार जी। इसी महीने आऊंगा। सुरेश पटियार जी, आवाज मिल रही है? गैलेक्सी से कोई जुड़े हुए हैं, नाम तो नहीं आ रहा है, गैलेक्सी लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप समझ पा रहे हो तो आप अपना परिचय दे दें। चलिए, आशुतोष तिवारी जी। अगर कोई और छूट गए हो तो बता सकते हैं। जितने भी जी प्रणाम। वैदिक ज्योतिष। जी आशुतोष जी, प्रधान जी बताएं। थोड़ा इलेक्शन ड्यूटी में हूँ तो थोड़ा बिजी हो गया था उस काम में। अच्छा गुरुजी, अच्छा। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आशुतोष प्रधान हूँ, भुवनेश्वर से हूँ। और गुरुजी का लगभग जितना कोर्स रहा है मैं वहाँ पे पार्टिसिपेंट हूँ। तो लास्ट कोर्स हमने किया था, वर्ष और प्रश्न का कोर्स किया था। अभी गुरुजी के जेमिनी कोर्स में मैं हूँ। तो हम लोग ये मेरा ज्वाइन करने का रीजन यही है ये कोर्स में, कि जब भी हम लोगों के पास कोई आता है तो पूछता है कि क्या चल रहा है, क्या होगा। और बहुत सारा इवेंट्स के लिए हम लोगों को पूछता है कि कौन सा सही समय है, कौन सा सही मुहूर्त है। और मैं भी बहुत सारा ज्योतिषियों के पास गया हूँ, पता नहीं चंद्र को देख के, क्या को देख के वो डिसाइड कर लेते हैं ये यही लगन है, ये है वो है। तो पंचांग सीखना और पंचांग देखना बेसिकली इट इज ए पार्ट ऑफ हिंदू कल्चर है। तो हम बेसिकली एवरी वन शुड नो पंचांग कैसे देखना है। और ये जो मुहूर्त का एक जो विषय है ना, ये पंचांग एक पार्ट है। तो एटलीस्ट वो पंचांग देखना भी हमको आता नहीं है बहुत से सारे लोगों को। तो ये इट इज इन एक्सटेंशन ऑफ माय नॉलेज, जो मेरा नॉलेज है अभी ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं गुरुजी का ये कोर्स ज्वाइन किया हूँ। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग जो मुहूर्त है, वो मुहूर्त होता क्या है? बोलते तो मुहूर्त है लोग, हम पंचांग के नाम से भी कोर्स को ला सकते थे, ठीक है ना? तो ये मुहूर्त वो कालखंड है जिसमें किया गया शुभ या अशुभ फल, शुभ या अशुभ कार्य दोनों सफल हो जाते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुभ कार्यों के लिए ही मुहूर्त का निर्णय लिया जाता है। उच्चाटन प्रयोग हेतु भी, मारण प्रयोग हेतु भी मुहूर्त का प्रयोग किया जाता है। तो हमने कहा कि मुहूर्त वो कालखंड है जो हमको शुभ तथा अशुभ किसी भी प्रकार के जो कार्य करते हैं उसके सफलता की गारंटी देता है। आजकल गारंटी शब्द बहुत पॉपुलर है, इसीलिए हमने भी गारंटी शब्द बोला है।
ठीक है ना। तो मुहूर्त होता क्या है? तो मुहूर्त ना 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। अब घटी पल वगैरह पढ़ लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, और दो घटी कितने देर का होता है? तो 48 मिनट का होता है। अर्थात 1 घटी 24 मिनट का होता है, और 1 घंटे में 2.5 घटी होता है। ये जो 48 मिनट का मुहूर्त बताया गया, इसमें हम कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। अब प्रारंभ करने के समय में लग्न आदि का बहुत अगर डीप में जाएंगे तो प्रारंभ काल के समय लग्न आदि की भी विशेषता होती है कि चर लग्न में शुरू करें, स्थिर लग्न में शुरू करें, शुभ ग्रहों के लग्न में शुरू करें, अशुभ ग्रहों के लग्न में शुरू करें। जिस लग्न में शुरू करें उस लग्न में कोई अशुभ प्लैनेट्स का प्रभाव ना हो। तो पंचांगों के 5 अंगों के साथ साथ 9 ग्रहों का प्रभाव जो है मुहूर्त के ऊपर होता है। तो इसीलिए मुहूर्त जो है बहुत जरूरी है। और एक बार कर्म कांड का जो ब्राह्मण है वो मुहूर्त ना जाने, उसके लिए माफी है। कोई जरूरी नहीं है कर्म कांडी ब्राह्मण को कि मुहूर्त आना चाहिए उसको, लेकिन एक ज्योतिष मुहूर्त ना जाने तो वो उसके लिए अभिशाप हो गया। ज्योतिष को तो मुहूर्त का ज्ञान होना ही चाहिए। क्लियर है? जो व्याकरण से, संस्कृत व्याकरण से आचार्य कर रहा है उसको मुहूर्त नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। साहित्य से आचार्य कर रहा है, मुहूर्त नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। कर्मकांड से आचार्य कर रहा है, मुहूर्त नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि ज्योतिष से कर रहा है तो मुहूर्त उसको आना ही चाहिए। 16 संस्कार हमारे गर्भाधान से लेकर के अंतिम कर्म तक, अंत्येष्टि कर्म तक या श्राद्ध कर्म तक 16 संस्कार होते हैं, और सभी के लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है। तो हम लोग थोड़े संस्कार के भी मुहूर्त समझेंगे। साथ में यात्रा विशेष, आजकल बहुत सारे लोग जो है अब जाना है तो जाना है, यात्रा कर रहे हैं। पुराने, आज से अगर 400-500 साल पहले जाते हैं, उस समय इतने लोग पढ़े लिखे कहाँ होते थे? उस समय इतना विद्यालय कहाँ होता था? राजा, मंत्री, उसके बड़े बड़े जो उच्च पदाधिकारी हैं, सैनिक हैं, उसके बच्चे पढ़ते थे, बाकी के लोग पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन उस समय भी इसका ज्ञान था। यदि राजा को आखेट के लिए भी जाना है, आखेट का मतलब आप लोग समझते होंगे, शिकार के लिए भी जाना है, तो उसके लिए भी उनके दरवाजे पर जो दरबारी ज्योतिष है वो बताता था कि आज नहीं निकलना है, कल निकलना है। समझ रहे हैं ना? तो छोटे से छोटे कार्यों के लिए भी मुहूर्त बड़ा काम करता है। नहीं कुछ देख पाते हैं तो चलिए चौघड़िया देख करके काम कर लेते हैं, इतना तो कर ही लेते हैं। अब बड़ी कभी कभी जो है ना आत्मग्लानि होता है, बोल नहीं पाता हूं, विरोध नहीं कर पाता हूं। क्यों? सामर्थ्य नहीं है। आज मैं एक बड़े महानुभाव को सुन रहा था, आचार्य प्रशांत के नाम से उनका चैनल चलता है।
आप लोग गूगल कर लीजिएगा। उनसे जब ज्योतिष के विषय में पूछा गया तो बड़ा बेतुका सवाल था। जैसे लगा कि वो दर्शन के ज्ञाता हैं, उन्होंने अपने आप को इसीलिए IIM किए हुए हैं और दर्शन को पढ़ करके अभी बाबा बन करके काम कर रहे हैं, कोट पैंट वाले बाबा है। लेकिन उसने वेदांत को नकार दिया और कहा कि लोग बेवकूफ हैं जो इसके पीछे जाते हैं। और आप लोग जब सुनेंगे तो जगत गुरु जग्गी का भी ये बच्चे नॉनसेंस टाइप का शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने कि दो लोगों का मेल पाक करते हैं, अर्थात आप जो कुंडली मिलान करते हैं ये कैसे दो लोगों का जो है सो आप मिला दोगे, कैसे एक हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते। तो ऐसे विद्वान लोगों का विरोध करने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए ना। और सिर्फ विद्वान ही नहीं है, बहुत धनाढ्य हैं और बहुत शिष्य है। यदि एक बार अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों के साथ बोल करके काम चला लेते हैं। तो कभी कभी बड़ी आत्मग्लानि होती है कि हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं वो दर्शन से तो बहुत ही आगे है, ठीक है ना। दर्शन वेद और पुराण और उपनिषद के बाद है, ठीक है ना। वहां फिजिक्स मेटाफिजिक्स की बात आती है। वो अभी तक चिंतन ही कर रहा है, आत्मा है, जगत है, और वो जीवन भर करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपूर्ण अवस्था में ही उस विषय को छेड़ता है। वो ये मान के ही नहीं चलता कि वेद पूर्ण है। जब आप किसी भी विषय को पूर्ण मान करके ही नहीं चलेंगे तब आपके अंदर पूर्णता कभी नहीं आएगी। इसीलिए दार्शनिक आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दर्शन अपने जगह पर चलता रहेगा, दर्शन प्रश्न करता रहेगा, विज्ञान उसको पूरा करता रहेगा। हम लोग वेद पाठी हैं, जो ऋषियों का दिया हुआ विषय है उसको उसी रूप में मानते हैं, उसी रूप में पढ़ते हैं और उसी रूप में आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसी हालत हमारे इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े आश्रम चलाने लगे हैं, सब बाबा बन गए हैं। अब ज्योतिष नहीं बचे, लोग बाबा बन गए। और बड़े बड़े व्यवसायी हैं, आप जानते हैं कि अभी कई ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं, उनमें से कोई भी ऐसा एप्लीकेशन ऑनर नहीं जो ज्योतिष हो, और उसको ज्योतिष का ABCD भी आता हो। सिर्फ उसको ये आता है कि ऑनलाइन व्यापार कैसे किया जाता है। और जो चैनल पे काम करते हैं उनको पता है कि वहां ज्योतिषों की जरूरत नहीं है। आप अच्छा बोल सकते हैं, आप दूसरों को की बातों को समझ करके उसी के अनुकूल जवाब दे सकते हैं, तो आप वहां सक्सेस हैं। आपको 5 स्टार मिलता रहेगा, आपकी रेटिंग अच्छी होती रहेगी, आपका रेट अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे ज्योतिष कहलाएंगे, आपको पैसा अच्छा मिल जाएगा। तो इस परिस्थिति में आकर के हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि हमने कहा कि बहुत कभी कभी महसूस होता है कि ये जिस हाल में पहुंच गया है इसको उस हाल में छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं। हम जैसे लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और आगे कोशिश करेंगे कि इसका जो अपना मान है, इसका जो अपना अधिकार क्षेत्र है, वहां तक इसको स्थापित कर सकें। तो मुहूर्त को पढ़ेंगे। पंचांग के 5 अंगों के अलावा भी मुहूर्त में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। पहले तो प्रारंभ 5 अंगों से ही करेंगे,
तो आज क्लास में आए हैं तो उस 5 अंगों का नाम आप लोग जानते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं तो फिर भी हम आपके साथ दोहरा देते हैं। पहला वार, दूसरा तिथि, तीसरा नक्षत्र, चौथा योग और 5वां करण। इस पांचों को समझेंगे तो पंचांग समझ जाएंगे। और जिसने एपीए पढ़ लिया है वो लग्न निर्माण समझ जाएंगे। तो हमारा मुहूर्त काम कर जाएगा, मुहूर्त हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसी को आगे हम लोग बल देंगे। आप लोग सब हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, सबको पता है कि क्लास कैसे चलता है। अगले बुधवार से क्लास आपका रेगुलर हो जाएगा। अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो वो कर लें। आपके साथी कोई छूट गए हों तो उनको इनवाइट करें कि क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि 1 साल बाद ही फिर ये क्लास आएगा। चलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछें। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। आशुतोष प्रधान जी बोलिए। गुरुजी, अक्सर मैं यहाँ पे बहुत लोगों से, बहुत ज्योतिष से बोलते हैं कि आपका जन्म मुहूर्त में मतलब अशुभ मुहूर्त था। तो हम लोग तो लगन बनाते हैं, ये मुहूर्त भी अशुभ रहता है क्या? कोई बार हो गया, शनिवार हो गया, कोई उस तरह का भी रहता है क्या गुरुजी? कभी आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे और हो सकता है कि पीडीएफ में पुस्तक भेज दें तो उसको पढ़ेंगे। उससे पता चलेगा कि हम लोगों को किस वार में जन्म हुआ, किस तिथि में जन्म हुआ, किस करण में जन्म हुआ, किस योग में जन्म हुआ, तो क्या फल होगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में दिया गया है। हाँ, कि तो जैसे कि कोई शनिवार को जन्म होता है और संक्रांति हो जाता है तो उसमें उस तरह का हाँ, भी तो कुछ कुछ ना लोग। कुछ बिल्कुल होता है। बहुत लोगों का जन्म अशुभ योगों में होता है, अशुभ तिथियों में होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन हम लगन को देख के बोलते हैं इसका तो अच्छा लेकिन चीज है कि हम क्या? लोगों को लगन से ज्यादा पढ़ना नहीं है ना। हाँ गुरु जी। हम लोगों को लगन से ज्यादा पढ़ना नहीं है, धीरे धीरे जानकारी लेंगे। हम तो सिर्फ आपको सिखा देते हैं कि इस पथ पे चलिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो उस पथ पे चलने के लिए सिखाते हैं, तो आप उस पथ पे जाते हुए कांटे दूर करते रहिए। तो ये अशुभ और मुहूर्त में जन्म होना गुरु जी मनुष्य के जीवन में कितना असर भी पड़ता है, वो भी थोड़ा समझा दीजिएगा फ्यूचर में। बिल्कुल आगे प्रयास करेंगे उसको समझाने। थैंक यू गुरु जी। रंजीत पटेल जी। गुरुजी, आपने आचार प्रस्थान पर की बात की है। आप ओशो के बारे में बताते हैं, तो ओशो जो है वो ज्योतिष के पक्षपाती थे। हाँ, और वो उसके पक्षधर थे। बहुत वैज्ञानिक रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया है ज्योतिष को। हाँ, तो वो विद्वान थे। आचार्य प्रशांत को सुनेंगे, एक लाइन संस्कृत का नहीं बोल सकता। एक लाइन, एक लाइन तो छोड़ दीजिए, कभी आधे लाइन का भी उदाहरण नहीं दिया। और हैं अभी बहुत। ठीक है, चलिए, अच्छा है। सबका जीवन ईश्वर चलाते हैं। हम गुरुजी, स्वामी रामदेव भी इसका बहुत विरोध करते हैं, ज्योतिष का। हाँ, तो करते हैं ना, तो इसीलिए तो हमने कहा कि फिर योग को मानते क्यों हो यदि ज्योतिष का विरोध ही करना है। फिर आयुर्वेद को मानते क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि ये जो जड़ी उखाड़ते हैं ना, जो औषधि उखाड़ने का भी तिथि मुहूर्त होता है। जो दवा ग्रहण करते हैं वो दवा ग्रहण करने का भी मुहूर्त होता है। और ज्योतिष का विरोध कर रहे हो तो मुहूर्त बताएगा कौन? तो ठीक है, अच्छी बात है। असीम सेन जी। हाँ, मैं पूछ रहा था अभी जो बताए कारण, 5 पंचांग में 5 बताए ना, लास्ट में जो बताए कारण, तो हाँ, करण का मतलब नहीं समझे। करण जैसे योग का मतलब क्या समझे आप? तो उसी तरह करण, तिथि के 2 हिस्सों में से एक हिस्से को करण कहते हैं, दोनों हिस्से को करण कहते हैं, उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है ना, आगे इसको सब पढ़ेंगे। ठीक है ना विद्या। हम गुरुजी लोग का ये पुराने क्लास जो 9:30 जो होगा ना?
जितना देर इच्छा होगा पढ़ा लेंगे, ठीक है ना। विद्या, गुरुजी जो पुराने मतलब माँ पापा उन लोगों का कुंडली देखेंगे तो उधर घटी ऐसा कुछ कुछ लिखा है, वो मुहूर्त में समझ में आएगा ना। कोशिश करेंगे बताने का कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी घटी दंड लीता ऐसा हाँ लिखा हाँ, रहता वो है सब हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। और और गुरुजी ज्योतिष विज्ञानी है, क्योंकि अभी तक साइंस जहां तक नहीं पहुंच पाए, कब कब ग्रहण होता है, कब मतलब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो, अमावस्या पूर्णिमा, उसके लिए साइंस भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि डेट के ऊपर। सब जानते हैं, लेकिन जब हमारे जैसे लोग अपने ही विद्या को बेचना शुरू कर देंगे कौड़ी के भाव में, समझ रही हो कि, तो इसका मान मर्दन होगा ही होगा। तो वही हो रहा है अभी। चलो, प्रयास रहेगा आगे ठीक करने का। राजीव विनीत जी, अनम्यूट कर लें आप राजीव जी। ये नेक्स्ट क्लास में जब आए तो पंचांग एक लेके ले लें क्या, मतलब कौन सा हाँ, लें, पंचांग खरीद लीजिए, पंचांग दिवाकर ले लीजिए, या क्या कौन नाम सा से कहते हैं। रहेगा? जैसे हम अलग अलग सिटीज का अलग अलग रहता है ना, एरिया का। जैसे हाँ तो जयपुर में हूँ तो मैं जयपुर में लूंगा, तो ऐसे मतलब पहले पंचांग साथ में रखें तब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में पंचांग रखें। कोई भी पंचांग ले लीजिएगा आप, हम अच्छा, किसी भी पंचांग से पढ़ा देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत ठीक है, वो ऑलमोस्ट सब एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वो सब एक जैसे। मदानी जी। नमस्कार सर, इसमें क्या हम वो भी पढ़ेंगे, संवत्सर वगैरह भी पढ़ेंगे क्या सर? संवत्सर को जानेंगे, इसी मुहूर्त में ही जानेंगे सर, मुहूर्त का ही हाँ, पार्ट। मुहूर्त में संवत्सर को जान सकते हैं। थैंक यू सर। चलिए, तो गुरुजी आप लोगों का प्रणाम। फिर से बहुत गुरुजी बहुत प्रणाम। धन्यवाद। मेरा हाँ, अभी मेरा अभी अभी हाँ, कोई बात नहीं जी, अल्पना, आ मेरे गई, बहुत वीडियो अच्छा। में प्रॉब्लम था तो अभी कोई कैमरा नहीं, ठीक हो गया, तो कोई मैंने बात, कहा आपको प्रणाम कर लूं। बिल्कुल आशीर्वाद है। दीप्ति पांडे। गुरुजी प्रणाम। मैं बहुत देर से क्लास में जुड़ पाई, कुछ जरूरी काम की वजह से। अब मैं पूछ रही थी गुरुजी, जो इस बार संवत्सर पढ़ा उसका नाम क्या है? पिंगल नाम संवत्सर है सर। पिंगल है? हम्म। ठीक, धन्यवाद गुरुजी। अन्ना जी। गुरुजी प्रणाम। मैं ये प्रणाम। जानना चाहता था कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें भी मुहूर्त देखे जाते हैं, तो ये जो आप मुहूर्त पढ़ाएंगे तो उसमें उसको कोरिलेट कर सकते हैं? अब ये मुझे नहीं पता कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ठीक है ना। ओके। अगर आप कुछ बताएंगे और हमारे समझ में आएगा तो उसके ऊपर कुछ रोशनी डाल देंगे, ठीक है ना। ओके ओके, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी कि जो स्टॉक मार्केट जो होता है अपना, उसमें यूज किया जाता है जनरली। तो मैंने भी कई उसमें बार। उसमें उसमें जो घंटा बजाता है ना, हाँ हाँ तो वो घंटा तो 9:15 पे ही बजेगा, आपको पता है। हाँ हाँ। लेकिन लेकिन दिन भर जो योग आते हैं वो या वो अच्छे सब मुहूर्त वो आते हैं। वो वो बात की बात है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक लेकिन है। वो जो लॉन्च करता है ना, या सेबी के अंतर्गत रजिस्टर करते हैं, और आज आपका घंटा बजेगा तो आपका नाम उसमें लिस्टेड हो जाएगा। यस। तो वो घंटा बजाने वाला दिन आप तय कर सकते हो, वो टाइम तो वही 9:15 घंटा बजेगा, अच्छा। ठीक है ना। उसमें ओके। कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन दिन भर सबके लिए अलग अलग योग बनते हैं। मार्केट जा रहा है नीचे, उसमें भी बहुत लोग कमा रहे हैं, हाँ और मार्केट ऊपर जा रहा है, उसमें भी बहुत लोग नुकसान में है, ठीक है ना। हाँ तो उसमें हाँ भाई। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग योग हैं, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि हम लिस्टिंग टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है उसमें उस आपको, कंपनी के लिए, उस कंपनी के लिए लिस्टिंग टाइम। जी हाँ, लिस्टिंग टाइम, ओके, ठीक है। उसका लिस्टिंग टाइम निकाल के उसके योग अगर देख सकते हैं हाँ, तो फिर। उसका लिस्टिंग टाइम निकाल के कि वो कंपनी अच्छा चलेगा तो उसमें हम या इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू गुरु। चलिए, विशाल गोस्वामी जी। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।
तो मैं भी आपका एक स्टूडेंट हूँ, एक अभी रेमेडी क्लास से जुड़ा हुआ हूँ। सभी साथियों को नमस्कार। सर मैं ये सवाल पूछ रहा था जो अभी सर आप लोग पूछ रहे थे कि जो उन्होंने बोला कि वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से तात्पर्य इनका ये होगा शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं वो कुछ मुहूर्त देख के करते हैं, क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा, एक तरीके से हम लोग सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं सट्टा, इस काइंड ऑफ सट्टा। तो उसका भी कुछ मुहूर्त एक्चुअली में मार्केट में इसके भी लोग कोर्स कर रहे हैं, तो वो भी कुछ कुछ लोग बताते हैं, तो क्या वास्तव में वो फलित है, मतलब आपका अनुभव से देखिए, क्या है? हम जब मेदिनी पढ़ाते हैं तो उसमें एक दिन इसको पढ़ाते हैं, 2 दिन इसको पढ़ाते हैं। बात को समझिएगा। कई लोग जेमिनी का कोर्स मार्केट से करके आए, हमारे विद्यार्थी, मैंने मना कर दिया कि अभी जेमिनी नहीं पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत दिन से। तो उसमें से 2-3 लोगों ने हमको इतना मतलब आकर के मिले फोन पे, जो है गुरुजी कोई कंटेंट नहीं प्राप्त हुआ, हम लोगों का पैसा बर्बाद हो गया, आप शुरू कर दीजिए, दोबारा से पढ़ेंगे। तो मैंने जेमिनी शुरू कर दिया, ठीक है ना। उसी तरह से ना अभी ये मार्केट के विषय में चल रहा है। जितने लोग बता रहे हैं ना, कुछ नहीं बताते, समझ रहे हैं। और अभी अभी अगर मैं मार्केट के लिए क्लास ओपन कर दूं तो 100 विद्यार्थी आ जाएंगे, हमको पता है, ठीक है ना। लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, कुछ रिसर्च में लगा हुआ हूँ, भगवान करेगा 2-4-6 महीने में अगर हमारा कुछ अच्छा हो जाए तो आप लोगों को कंटेंट तो फिर भी सबसे ज्यादा मेरे पास है। अभी कंटेंट मेरे पास है, लेकिन सिर्फ कंटेंट से मतलब नहीं है, उसका रिजल्ट भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो समयाभाव रहता है, इसीलिए मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। आगे मेहनत करेंगे तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो कई लोग नाम ही रख लेते हैं। अब बताइए ना, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का मुहूर्त, अब हमको तो पता ही नहीं है हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना। वित्तीय ज्योतिष का मुहूर्त है ना। तो लोग नाम भी ऐसे अट्रैक्टिव रख लेते हैं कि उसके हिसाब से भी आदमी जो है सो झुकाव होता है। चलिए ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अपने जगह पे अच्छा ही पढ़ रहे हैं, और हम उसी विषय को पढ़ाना चाहते हैं जिस विषय का जो कंटेंट है ना, वो पूरा का पूरा हम आपको ट्रांसफर कर सकें। अगर उसमें कमी होती है तो हम उस विषय को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो जेमिनी के विद्यार्थी को मैंने कहा हुआ था, ये भूल जाना कि पराशरी ज्योतिष कुछ होता है, जेमिनी को अलग से सीखना है, ठीक है ना। और हमेशा जब जेमिनी रहे तो उसी में घुसे रहे, पराशरी में न घुसे, तब जेमिनी सीख सकेंगे। तो चल रहा है अभी क्लास, अच्छा चल रहा है, भगवान माना तो अब बहुत अच्छा समापन भी इसका होगा। चलिए आज आप लोगों से जेमिनी का अगला कोर्स, जी, जेमिनी का अगला कोर्स कब होगा सर? देखिए अब कब होता है, ये कैप्सूल कोर्स में जेमिनी आया था, ठीक है ना। रेगुलर कोर्स में तो 3 कोर्स रेगुलर चलता है, एपीए, प्रश्न एंड वर्ष और मेडिकल। ये 3 रेगुलर है जो हर साल आएगा। एपीए तो 4 बार आता है साल में, लेकिन बाकी मुहूर्त हो गया, वास्तु हो गया, जेमिनी हो गया, ये सब जो है सो जब समय मिल गया तो आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल गुरु जी। हाँ बोलिए। जो मुहूर्त के लिए दृग पंचांग है या और भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं मार्केट में, तो क्या ये इनको उपयोग करना उचित है? आपका क्या इस विषय में? दृग पंचांग में बहुत मेहनत किया गया है, यदि आप अच्छे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और रेखांश आदि की जानकारी और करेक्शन, सूर्य के गति नहीं, पृथ्वी के गति के आधार पर अगर करेक्शन आ जाता है, कि लोकल मीन टाइम निकालना आ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे हम, लोकल मीन टाइम निकालना आ जाता है, तो आप किसी भी पंचांग का हल ढूंढ सकते हैं। आपके हाथ में कोई भी पंचांग है और किसी भी राज्य के बारे में या किसी जिला के बारे में पूछा जाए तो वो आप कर सकते हैं। आपको उसका ज्ञान होना चाहिए कि कितने डिग्री पर ये है। और इलाहाबाद में अभी 12 बजेगा तो सब जगह 12 बजा दिया गया है, यही ग्रीनविच हमारा इलाहाबाद है, ठीक है ना। तो इस सब के भी बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जीवेश जोशी क्या प्रश्न है? गुरु जी मैदिनी कब आएगा, कुछ इस वर्ष आएगा? पता नहीं, देखो ईश्वर
कृपा कैसा बना रहता है। आपके ठीक है ना। कोर्सेस मतलब इंतजार रहता है कब अभी बता देता हूँ, मंडे से सैटरडे तक एक भी दिन मेरे लिए छुट्टी नहीं है, रोज रात में क्लास है, और संडे को 4 क्लास है। ठीक है ना। 4 दिन तो तो आपके साथ क्लास में। हाँ, तो इसीलिए देखो क्या होता है। आज इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रणाम नमस्कार गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।